अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोरी होती, छोड़ी होती, मोटी होती, पतली होती, सुखी होती, घुनियो चुम्मी मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। मेरी बीवी है, मैं उसको हक अदा करूँगा। पहले वो मेरा हक अदा कर दे, फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं दूंगा। फिर आप लोगों को पता है 1 साल हो गया, मैंने किसी से खर्चा नहीं मांगा। आप लोग जानते हैं मैं 1 साल पूरे मैंने पैसे नहीं मांगे। कोई बात नहीं, मेरा भी पूरा हो जाएगा किसी न किसी तरीके से। बेटा तो फिलहाल कर ही रहा है, दे ही रहा है खर्चा खुर्चा। लेकिन यकीन माने, बीवी को चाहिए कि वो आए, वो बैठे, वो 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, फिर हम देखेंगे मकान देंगे या नहीं देंगे। लेकिन उसे पहले मेरा हक अदा करना पड़ेगा। मियाँ बीवी बराबर होते हैं, लेकिन वही हक अदा करती रहे। मैं सोचूंगा। हाय वे बाबा, वे बाबा, अब बाबा डाबा, अब्बा डब्बा डब्बा। अच्छा जी, कहते हैं कि मैं ना आ रहा हूँ और मैं नंबर लीक कर दूंगा, मतलब अपना नंबर स्क्रीन पे लगा दूंगा और आप जो है मुझसे रब्ता कर लेना और मैं जो है आप लोगों को फिर टाइम दूंगा। आप लोग पहले मेरे से टाइम लेना, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को मिलूंगा। तो ये किसको मिलने की बातें कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं? और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि शैतान लोग हमारा घर खराब करते हैं। सबसे बड़े शैतान लोग तो आपके अपने बैठे हैं इर्द गिर्द, जो आपका घर खराब करने पे तुले हुए हैं। हाँ जी, समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए। व्यूवर्स, माय यूट्यूब फैमिली, बात सुनो गौर से। बाबा जी कह रहे हैं शैतान लोग जो है मेरा घर खराब करते हैं, हमारा घर खराब करते हैं, बजाय मियाँ बीवी को मिलवाने के हमें जुदा कर रहे हैं। क्या हमने कहा कि ये ऐसी औरत है, ये वैसी औरत है, ये ऐसी है, ये वैसी है? या हमने मतलब कोई इल्ज़ाम लगाए हुए हैं? हमने कहा था, बाबा ने लगाए थे, बाबा ने अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाए थे और लगाते आ रहे हैं, टोंटबाजी करते आ रहे हैं। अगर अम्मा ने कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ये निकाह नहीं करना चाहिए था, तो उसको भी मतलब इस बंदे में बर्दाश्त का लेवल तो देखो कि इसमें लेवल ही नहीं है, बर्दाश्त है ही नहीं इनमें। आप इतने इतने रिएक्शन देते हैं, वो कुछ नहीं बोलने के लिए आती, लेकिन सिर्फ अगर उन्होंने ये कह दिया है कि मैं उसका नाम भी नहीं लूँगी, मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह रही, मैं ही गलत सही, मेरी ही गलती है कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना चाहिए था, उसके ऊपर भी टोंट मारने के लिए बाबा साहब आ गए कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, वैसे क्यों बोल रही हो, शादी तुमने की थी, पहला रिश्ता मैं लेने आया था, फिर उसके बाद भी मैंने किया, फिर मुझे देखते रहे हो मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो यही तो लोग कह रहे थे कि आपको पता नहीं था, आपने क्यों की है ऐसे बंदे से शादी? तो उन्होंने मान ली, उन्होंने कहा हाँ मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो उसको भी बर्दाश्त, वैसे ये कहते हैं हमने सुलह करनी है, सुलह वाले लक्षण हैं इनके, सुलह वाले लक्षण इन लोगों के हैं। ये लोग, क्या लगता है आपको, सुलह करेंगे? या मतलब ये तो दबाने वाले लोग हैं कि दबा के रखो, अगले बंदा जबान खोले उसे निचोड़ लो, उसे बोलने ना दो, उसे जो है आवाज़ ना उठाने दो अपने लिए। अगर अपने लिए आवाज़ उठाओगे तो भाई तुम बहुत बड़े गलत होगे, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अपने लिए आवाज़ उठाओ। ये तो इन लोगों का हाल है। और फिर कहते हैं हम छुल्ला करना चाहते हैं, छुल्ला, छुल्ला नहीं, आहो समझ जाओ क्या कह रही हूँ मैं, वो करना चाह रहे हैं आप। मतलब अपने घर को तो खुद आपने बर्बाद किया हुआ है। शैतान दूसरों को कहते हैं, शैतानों वाले काम आप लोगों की औलादें और आप लोग करते आए हो। उस औरत को टारगेट करके आप लोगों ने उन्हें फुद्दू समझा हुआ था कि बेवकूफ़ हैं, वो कभी एक्शन नहीं लेंगे, कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे। हाँ, मैंने अगले दिन एक बात की थी, मैंने कहा यार बहुत बड़ी हिम्मत है इन माँ बेटी ने ना अपने लिए अब स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ा हाथ किसका है? ऑडियंस का है। ऑडियंस इनके साथ हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई तोहफा है इन लोगों के लिए। यकीन माने कि ये ऑडियंस ना होती या ये चैनल इनके पास ना होता
तो ये माँ और बेटी का ना इनका अचार डाल देना था इन लोगों ने, और डाला भी हुआ था। उधर से साजिद ने सितारा का, ठीक है ना, दूसरी बीवी के पीछे लग के, और इधर बाबे ने तो वैसे ही अचार डाला हुआ था। मार मुका के रख देना था, कि भिखारी बना देना था। वहां पे मदीने में ले जाके बिठा देता और कहता कि अपने लिए भी रोटी लेके आ, मेरे लिए भी लेके आ, रोटी जो गई बच जाते, और भिखारी भीख मंगे रह जाना था इन्होंने। यहां तक मैं, अब तुम लोगों के घर काम नहीं कर सकती तो भिखारी बन जाओ। और ये बातें लीक हुई है बकायदा, इनके अपने जानने वालों ने देखा कि बाबा वहां पे क्या करता है। ये बातें भी मंजरे आम पे आई हैं। तो इन्होंने वाकई अचार डाल देना था इनका। इसलिए तो अब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा किसी को भी, कि भाई ये अच्छे हालात में क्यों जा रही है सितारा, किस लिए अच्छे हालात में जा रही है, और फिर माँ को भी अच्छे हालात में ले आई है। इसको तो भिखारी बनाना था, ये भीख मांगती और हमारे लिए लेके आती, पैसा इकट्ठा करके आती, खाने भी इकट्ठे करके लाती, लंगर वगैरह। समझ आ रही है ना, ये चीजें होने वाली थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, मैं ये अप्रिशिएट करूँगी ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के हवाले से बात करूँगी कि यार ऑडियंस जो है ना, वाकई यकीन माने अगर ये ना होती तो इन्होंने ना बिल्कुल ख़त्म इन्होंने कर देना था, इनके रिश्तेदारों ने, इन लोगों ने। लेकिन इनकी खुश नसीबी है कि इनको ऑडियंस मिली है, प्यार करने वाले लोग मिले हैं। हाँ। अच्छा जी, यहाँ पे रूपजीत जी कह रही हैं कि हया भी दे भाई बेटा, हया है होया भी बेटा, मतलब क्या मतलब, मुझे ये समझ नहीं। वो कहती हैं कि प्लीज़ नौशीन डियर ये वर्ड्स वापस लो, बेटा हो या बेटी औलाद का दुख बराबर होता है माँ के लिए। बिल्कुल, औलाद का दुख बहुत ज़्यादा होता है और बराबर ही होता है, क्योंकि माँ तो वैसे ही 9 महीने बराबर ही पेट में रखती है ना, बेटा हो या बेटी हो। और तकलीफ़ मतलब ये नहीं है कि बेटी की दफ़ा थोड़ी होती है या बेटे की दफ़ा ज़्यादा होती है, माँ को तकलीफ़ तो बराबर होती है। तो शायद मैंने क्या बोला है पता नहीं, कहती फ़्लो में कुछ बोल दिया होगा आपने, बट ये बात लाइन ठीक नहीं है। तो मुझे याद नहीं है फ़्लो में अगर कुछ मैंने ऐसे बोल दिया है, लेकिन औलाद का दुख बराबर होता है मेरी जान। मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ अगर कुछ ऐसा है तो। अच्छा नौशीन सिस्टर, माशाल्लाह कभी अपने आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह नज़र बद से बचाए, आप दोनों ने आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती हैं मर्द ऐसे हैं जो कि अगर 24 घंटे भी बीवी के साथ एक घर में या एक कमरे में हों और बीवी से बिल्कुल भी बात नहीं करते, और जो भी घर की बात हो, बच्चों की पढ़ाई या फिर बीमारी हो या फिर कुछ खरीदना या फिर कुछ घर की 100 बातें होती हैं बीवी के साथ करने को, तो भी बीवी से कभी मशरा या पहर किसी मौजू पे बात नहीं करते। अगर किसी चीज़ के बारे में बीवी मशवरा दे तो शोहर कहता है कि अपने काम से काम रखना, ये तुम्हारे काम नहीं है। ये जो है हर वक्त ख़ुद को मोबाइल में मसरूफ़ रखते हैं या फिर अपने मतलब मोबाइल में मसरूफ़ रखते हैं, इसलिए बहुत सी औरतों को डिप्रेशन होती है इस बात से। मतलब ये अलवलीद सिस्टर है, वो कह रही हैं कि देखिए अगर हस्बैंड वाइफ आप लोगों का अच्छा रिश्ता है तो आप लोग खुश नसीब हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कमरे में मर्द बैठे रहेंगे, लेकिन जब बीवी बात करने लगेगी या कोई मशवरा लेगी या देगी तो वो कहते हैं चल चुप कर, मुझे तुमसे ज़्यादा समझ है, अक्ल है, पता है। देखिए वो वहाँ होता है जहाँ पे आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। लेकिन नजमा और फ़ारूक के हवाले से तो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, उनकी तो अंडरस्टैंडिंग है, आपस में हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, दुख सुख बांट रहे होते हैं, आगे आने वाले वक्त की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग तो इनकी बहुत ज़्यादा है, हमने देखी है। फिर काहे का हर टाइम रोना और कहना कि मैं बीमार बच्चों को मेरी जान छोड़ के कौन जाता है, घर से निकलता है। मुझे ये समझ नहीं आई नजमा की कि आपकी बेटी के हाथ पे इन्फेक्शन हुआ है, पहले बेटा बीमार रहा, अब वो थोड़ा सा बेहतर होने लगा है, तो आप जो है
बीमार बच्ची जिसका हाथ पे पट्टियाँ वगैरह हो रही हैं, इन्फेक्शन हुआ है, उसको वहाँ पे छोड़ के अब्बा के घर बैठ गई। अब मैं देखूंगी कि मैं कब जाती हूँ। नहीं, या तो आप जो है ना बिल्कुल कता ताल्लुक़ हो जाए, बिल्कुल साइड पे हो जाए, अगर आप फ़ारूक को सबक सिखाना चाह रही हैं तो, कि फ़ारूक जो है घर बैठ जाए। ये भी गलत बात है, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। ये जो मर्द हजरात जो है अपना काम कर रहे होते हैं, फिर थोड़ा सा जब फ्री हुए तो निकल लिए, मोटर बाइक निकाली और निकल लिए कि भाई बाहर यारों में टाइम गुजार के आऊँ, ये भी चीज़ अच्छी नहीं है। अपने बीवी और बच्चों में बैठें, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, उनको जो है उनके साथ गपशप लगाएं। लेकिन ऐसी बीवियां भी नहीं होनी चाहिए जो हर वक्त टोंट ताने मारें। मर्द इसलिए भी भागते हैं, ठीक है जी, इसलिए भी मर्द हजरात भागते हैं। कहते हैं हम जब भी आते हैं ये टेर 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 लड़ाई वाला झगड़ा करती है, मुझे तंग करती है, मुझे टीस करती है, मैं क्यों रहूं घर, फिर इससे बेहतर नहीं है बाहर ही निकल लूं। समझ आ रही है ना? ऐसे भी होते हैं। तो औरत भी यही कहती है कि यार ये मर्द जो है इस मिजाज का है कि अगर इससे दुख सुख की बात करो ये सुनता ही नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। बहुत सारे होता है, हमने देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन भाई या तो शुरू से ही आपको उसकी आदत को चेंज करना चाहिए था। अब आपकी शादी को गुजर गए 25 साल, आपकी शादी को 25 साल हो गए हैं, तो भाई अब याद आ रहा है? सोचो, क्या अब याद आ रहा है आपको? जब बूढ़े हो गए हैं आप लोग, एक आध बच्चे के बाद ही आप फैसला कर लेते क्या? या फिर शुरू से ही पता चल जाता था कि यार ये तो बंदा बड़ा कड़क है, इसकी तो मेरी बननी नहीं है, मैं तो ना गुजारूं इसके साथ जिंदगी। क्यों वबाले जान अपने लिए बनाए रखा? ज़बरदस्ती फ़ारूक से रिश्ता करवाया गया। इनकी नानी के हवाले से कहा गया था, किसके हवाले से कहा गया था कि वो गई थी अकबर वालों के पास कि भाई रिश्ता करवा दो, ये करा दो, वो करा दो, इस तरह से कुछ बातें हुई थी फ़ारूक के साथ नजमा का। तो बात यह है कि उस टाइम हो गया, शुरू में आपने देखा हमारी नहीं आपस में बनी, आप अलग हो जाए। आपकी छोटी बहन ने यही किया, आपकी उससे छोटी बहन ने भी यही किया, दरमियान वाली बहन ने भी यही किया। उनकी ज़िंदगी, उन्हें लगा कि भाई हमारा गुजारा नहीं है इस बंदे के साथ, ठीक है ना, तो वो साइड पे हो गई, अलग हो गई, उन्होंने अपनी मनपसंद की शादी कर ली। ऐसे ही है ना कि नहीं? ऐसे ही है, उन्होंने अपनी मनपसंद की शादी की, अपनी ज़िंदगी को गुजार रही है, क्योंकि उनकी उन मर्दों के साथ उनकी नहीं बनी आपस में। सही है। तीसरी बहन का तो ये सुना है कि भाई वो तो बाबा ने शायद किसी का पैसा देना था इसलिए उसके साथ निकाह करवाया। अब इसमें वल्लाह आलम कितनी सदाकत है वो इनके ख़ानदान वाले आके बताते हैं, रिश्तेदार आके बताते हैं। अब बात दरअसल ये है कि आप भी यही करती, हर रोज़ बैठ जाना और कहना देखे जी मेरी जान बबाल में कड़िक्की में फंसी हुई है, हाय मैं लुटी गई, हाय मैं लुटी गई। इसलिए हो सकता है मतलब अम्मा ने भी यही तंग आके फैसला लिया हो कि यार ये मियाँ बीवी इन्होंने कुतियों कुती किया हुआ है तो मुझे भी पागल कर देंगे। उसे नहीं था पता कि मैं उससे भी बड़े वाले के पास बैठ रही हूँ, पागलों के सरदार के पास, वो मैनू ही गजनी कर छेगा। जो हमने बातें सुनी ना 2-4 कि ये मेहमान आए थे पाकिस्तान से, अम्मा के बाबे ने कहा मैं तो खाना नहीं लेके आना, मैं तो चावल हांडी नहीं लेके दूंगा, अपने पैसों से लो, क्योंकि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं इसलिए। सही है ना? खैर अम्मा की भी अच्छी नहीं गुजरी, अम्मा की भी भैड़ी ही गुजरी है, उनकी कौन सी सुखी गुजरी है। सुखी गुजरी होती तो फिर ही क्या था। बाकी अल्लाह ताला ऐसे क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में टॉटेक्स टॉटेक्स रिश्ते जो होते हैं ना, ऐसे रिश्ते पागलों वाले जो रिश्ते होते हैं, इनसे तो बंदा जान ही छुड़ाए, सारी ज़िंदगी का वबाल क्यों बचा के रखें, क्यों रहें हैं? अपना साइड लाइन हो जाओ, अपनी ज़िंदगी गुजारो, एक दफ़ा ज़िंदगी मिली है, ठीक है कुछ नन्ना से नन्ना से सेकला कुछ। एक शादी की नहीं मैं नहीं गुजारा करना, भाग गई। दूसरे से की बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं होता, इलाज करवाए 2 साल।
इलाज करवा के बच्चा पैदा करके 1.25 महीना नहीं पूरा होने दिया, भाग गई और शादी कर ली कहते मेरा नहीं गुजारा। रो औरा सिस्टर कह रही हैं कि इतनी बेइज्जती आंटी और सितारा की करने के बाद और दूरियां ख़त्म करने की बात कर रही नज्जो। वाह नज्जो वाह, आज हक की बातें कर रही है नज्जो। पहले कहाँ मरी पड़ी थी जब सब बोल रहे थे हक के लिए। अब सलवार ने बुढ़े की शलवारें जब फेंकी तब याद आ रहा है दोनों को साथ रहना चाहिए। अरे एक बात तो है, बाबा ने बड़ा गंदे वाला बहू को एक्सपोज किया है, बहुत गंदे वाला। अब लोग ना बड़ी बड़ी चादरें ले लेके आ रहे हैं, ऊपर डाल रहे हैं कि ये बात ढकी रहे, चुपी रहे। बड़ी बड़ी चादरें बेडशीटें उठा के आ रहे हैं और इस बात के ऊपर डाल रहे हैं कि भाई ये दब जाए बात। क्या दबनी है, बाबा ने तो खुद ही लीक कर दी कि भाई देखें जी ये मतलब अजगर मेरे कपड़े देख, मेरी धोती मेरी सलवारें यहाँ पे बिखरी पड़ी है, तेरे अब्बा की ये इज्जत है। रो रहा था बाबा। तो अब एक्सपोज तो हो गए हैं, ये हाल है इनका, ये है इज्जत इन लोगों की। सितारा मुखालफिन की तरफ से कोई भाई आवाज़ नहीं उठाई गई, कुछ भी नहीं कहा गया, बड़े बड़े पर्दे डाले गए। उल्टा ये कहा गया हमें लगता अम्मा ने ये वीडियो बनवाई होगी छलमा को एक्सपोज करने के लिए। क्यों बाबा उन्हीं के घर बैठा है, उन्हीं की बेइज्जती करेगा या उन्हीं को कुछ कहेगा? हद नहीं है वैसे। और नहीं पता मैंने सवेरे रोटी नहीं मिलनी, बाबा ने ये व्लॉग बनाया, ये क्लिप बनाया हुआ था असगर के लिए, उसको भेज दिया। अब वो क्लिप डिलीट करना भूल गए और ऐसे ही वीडियो एडिट करके व्लॉग में डाल दी। अल्लाह की तरफ से वो एक्सपोज हो गया। ये थी कहानी शॉर्ट सर्कल में, ये है जुबानी। उसके बाद जब इन लोगों को पता चला हाय हाय बेइज्जती हो गई, सलमा को तो तोपों पे बिठाया हुआ था हमने, तोपों पे, और वो तोप से अब गिर जाएगी या तोप उड़ा डालेगी है लोगों के सामने। उसने एक अपना वो इमेज बनाया हुआ है ना कि मैं कोई डिसेंट सी हूँ। खुदा का खौफ करें, सास माँ को सास बनाया हुआ है ना, सास और ससुर की जो इसने धज्जियाँ उड़ाई हैं, लोगों को जा जाके इनकी प्राइवेट बातें बताती रही है। ये ऐसे कोई करता है? लास्ट टाइम माँ के खिलाफ वीडियो बना के गई है, ऐसे कोई करता है? ससुर अगर तुम्हारे घर रह रहा है, तुम्हारी बच्चियों का ख्याल रखता है, तुम उसके कपड़े उठा के फेंकती हो। 3 औरतें घर में रहती हैं, कपड़े ही नहीं धो सकती। अब जब नज्जो वालों ने देखा है कि हमारा अब्बा तो इस हाल में रह रहा है, खैर हाल हवाल तो बताते ही होंगे, बांटते ही होंगे एक दूसरे को, सारे राजो न्याज बांटते होंगे कि देख बस क्या करें, फंसे पड़े हैं, वरना हम इसको भी सबक सिखाते हैं। इन्हें पता है ना कि वो भी कमा मुँह के दे रही है, उसने भी जदादें बनाई हुई हैं, तो इसलिए जो है ना उसको ज़्यादा हाथ नहीं डाल रहे। अजगरू और सलमा एक है ना, दोनों वो छुरा ग्रुप है, छुरा ग्रुप। तो उस छुरा ग्रुप को यह आसानी से हाथ नहीं डाल सकते, उनकी बुराइयां तो करते रहते हैं। तो अब जनाब पहले जो है जब ये चीज़ें हो रही थी उसके बाद जो है मतलब पहले माँ की धज्जियाँ उड़ा दी इन्होंने सास की, और अब जो है सारे आगे पीछे फिर रहे हैं, देख कर सलाह करना चाहते हैं। जब अम्मा ने साफ इनकार कर दिया कि भाई मेरे तो हो ही गलती गई है, मेरी जान छट दो, मैं मतलब इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं दूर रहना चाहती हूँ, तो भाई अब ये आ गए हैं छुला करनी, अम्मी है हम एक हैं, हम अनेक हैं, अम्मी है, बीवी है, माय वाइफ। तो बाबा ऐसे करता है और वो नजमा ऐसे अम्मा है ऐसे करती है। खैर यहाँ पे जो है अभी बाबा जो नंबर देने की बातें कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ और मैं नंबर जो है यहाँ पे लगा दूँगा और आप लोग मेरे से टाइम लेना और वो करना। बाबा कहीं पैसों के लिए तो नहीं लगा रहे
कि लोग आएंगे मेरी हेल्प करेंगे, मुझे पैसे चाहिए, मेरे पैसा दे तमाशा दे। फिर बाबे की वैसे लटकी खड़ी होंगी, कोई इधर लटकी खड़ी होगी, कोई इधर लटकी खड़ी होगी, 4 लोग फिर जो है इनकी वॉइसें चलाएंगे। खैर है तो समझदार, वो भी रमज़ान 2 है, घुमा घुमा के बातें करेगा पैसे भी ले लेगा, लेकिन ना वो घुमा घुमा के अगले बंदे को घुमा देगा, बातें नहीं बताएगा, तरीके से वो बात रखेगा। समझ आई हो ना? समझ हो रही है? आ रही है? नहीं आ रही? लेकिन ये बाबा नंबर देने की बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नजमा बोल रही है कि थक गई, अभी कुछ महीने पहले ये बच्चा डिलीवर करने वाली थी, कभी ये जवान बन जाती है, कभी बूढ़ी, थक जाती हूँ, इसको व्यूज़ चाहिए और अम्मा को परेशान करना भी है कि मैं आपके घर में हूँ और आप बाहर हो। रितु मिश्रा सिस्टर कह रही हैं अम्मा को तो अब परवाह ही नहीं है इस घर गुर की, अम्मा तो अब वो कहते हैं ना दिल बड़ा कर चुकी है, वो साइड पे हो चुकी है, अम्मा तो इस टाइम मौज में खुद सोचो, खुद सोचो कि जो है सितारा मतलब एक जैसे गार्डन बना रही है और अम्मा जो है जैसे वो डायमंड के नोज़ पिने मंगवा रही है कि भाई अपनी मैं ज्वेलरी भी चेंज करवा रही हूँ। 1000 दफ़ा बंदा सोचता है, आम बंदा जो होता है ना 1000 दफ़ा सोचता है करें ना करें, आखिरकार नहीं कर पाता, वसाइल नहीं होते, पैसा नहीं होता, वो आप नहीं एक्सचेंज कर पाते, तो फिर आखिरकार आप उतार के रख देते हो या फिर आप जो है सेल सूल कर देते हो, कोई अपना एक्सपेंसिव जो है चीज़ें पूरी करते हो। अब यहाँ पे क्या है, अम्मा को तो हर दुनिया की फैसिलिटी मिली हुई है और सितारा के लिए बेस्ट है, सितारा के लिए मैं कहती हूँ कंधा उनकी वालदा। अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इन्होंने समझा था कि वो सलमा और अम्मा जिस तरह से रहते थे ना, चिन ची 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 ची, इनका भी शायद ऐसे रहेगा वो तो असगुरु और बाबे की वजह से लड़ाइयाँ रहती होंगी शायद इनकी, और ऊपर से बच्चे भी अम्मा पालती थी और थकी हुई भी होती थी, लोगों की काम भी करती थी। लेकिन यहाँ पे तो अम्मा सुकून में है, मज़े में है। अब ये चीज़ें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। नजमा जी कैसी हैं आप? नजमा आंटी तबीयत ठीक है आपकी, सेहत ठीक है? जीती रहें, मुस्कुराती रहें, बड़े टाइम बाद नज़र आ रही हैं आप। कहती हैं सितारा की नकल करते हैं, अब इतनी बड़ी एज में जवान बच्चों को कौन छोड़ जाता है, घर से ही फुर्सत नहीं मिलती इनको, ये इनको मस्तियाँ चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ मेरी जान कि मतलब जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं हमें तो टाइम ही नहीं होता भाई, हम तो इतने बिजी हो जाते हैं। और मैं कह रही थी इनके पास तो इतने वसाइल हैं आज सुबह खेत में गए, वहाँ पे थोड़ा सा काम ही किया ना, खुली फिजा में, ग्रीनरी में, वहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कैद नहीं है कि बंद कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं, ये कैद नहीं है, ठीक है। सबसे कोई कज़न आ रहा है, कोई बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ भाई तेरे घर क्या हो रहा है, क्या खाया पिया, कैसे मतलब क्या हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, इधर उधर की बातें की, काम किया। सामने इन्हीं की ज़मीन के सामने घर है, वहाँ पे गए, चाय पी, पानी शानी पिया, गपशप लगाई, क्या हो रहा है, किस तरह का, आपका माइंड रिलैक्स है। अच्छा मतलब टेंशनों से भरा नहीं पड़ा दिमाग में, मतलब जैसे अकेला बंदा बैठता है ना तो सोच के दिमाग को भरा होता है और वो कुछ ज़्यादा ही फटने वाला हो जाता है टेंशन से। अकेला जो बैठा होता है, हाल चाल बांटने वाला जो कोई नहीं होता। अब यहाँ पे तो ये घर से निकलते हैं तो 3 घर से होते हुए आते हैं, मामियाँ, पुप्पियाँ, खाला, कजने, सबके घर से, और घर जब जाते हैं वहाँ पे भी कोई ना कोई रिश्तेदार आ रही है जा रही है, साथ में बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत नहीं होती भाई। बंदा घर में ही मिस करता है चीज़ों को, क्योंकि और इतना लोगों में बिजी रहते हैं, कोई कज़न, कोई मामी, कोई पुप्पी, कोई ताई, कोई ये हमसाई, ये आ जाती हैं। हमें तो फुर्सत ही नहीं मिली अपने बच्चों के साथ बैठ के ढेर सारी बातें करें, गपशप करें। लेकिन ये कहते हैं हम बोर हो जाते हैं, हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, हाय हम लुट्टे गए। बंदे को हांडी रोटी से ही फुर्सत नहीं मिलती यार। मुझे लगता है जब से ये बच्चियाँ काम करना शुरू हुई हैं ना, छोटी छोटी बच्चियाँ, उस टाइम से नजमा हो गई है फ्री में बैठ गए। अब ये यूट्यूब भी है, वहाँ पे अच्छे और बुरे लोग जो होते हैं ना वो आपके कान भरते हैं,
जब कान भरते हैं ना तो फिर आपके दिल में हसरतें पैदा होती हैं, वे उसके पास ज़्यादा है, हमारे पास थोड़ा है। जो ये वाली बातें आपके कानों में डालता है ना कि देख तेरी नंद अमीर है, तेरा ख्याल नहीं रखती, तेरा ख्याल रखना चाहिए, तो मेरी बात सुने, भाई भी कोई गरीब नहीं है, भाई के पास भी ढेर सारी ज़मीनें हैं, हवेलियों का मालिक है, इनकी भी बहुत कुछ चीज़ें थी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, पता नहीं दुकानें शुकानें, ये वो बहुत कुछ था, इन्होंने खुद ही बर्बाद किए हैं। सही है ना, इन्होंने खुद बर्बाद किए हैं, तो इनको बनाने चाहिए थे, इनको बनाने चाहिए थे ना। सितारा ने हाथ तो पकड़ा दिया है, रास्ता किसने दिखाया यूट्यूब का। आज नजमा कहती है कि हम पहले आलू भी लेते थे तो इतना खुश हो जाते थे, ओए हमने आलू पकाए हैं, लेकिन हमारे घर में आज हर किस्म के खाने पकते हैं यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब की वजह से। तो इसका मतलब सितारा ने तो बहुत बिग इनको इन्वेस्टमेंट दी है, ऑडियंस की सूरत में भी इनको पहचान भी मिली है, तो वो तो बड़ा ख्याल उसने रखा है यार, बहुत ख्याल रखना है। अच्छा जी, उसने बहुत सपोर्ट किया सितारा ने इन लोगों की, समझो ये जॉब लगवा के दी है उसने, आगे फिर चलाना तो खुद का काम है ना। आप गाड़ी में पेट्रोल डालो, साइकिल पे जाओ, आप मोटर बाइक पे जाओ, आप जाओ जॉब पे, करो काम, निकलो। लेकिन सितारा ने तो वो किया ना। लेकिन यहाँ पे जो है यास्मीन जी कह रही हैं कि पाकिस्तान में तो बाबा अफोर्ड कर सकता है, साल का 8-9 लाख मिलता है, यानी एक मंथ का 65-70 इनकम है, और इस घर का भी रेंट आता है, सब्जी वगैरह खुद की, आराम और सुकून से रह सकता है। चुल होती है कुछ लोगों को, मांगना है बस, बाहर निकलो मांगो। यहाँ पे ना इन लोगों की नहीं बनती, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं बहुत तहम्मुल मिजाज वाले, सुकून वाली रूहें होती हैं, सुकून होता है उनकी नेचर में, सुकून। कुछ बेचैन रहती हैं रूहें, कुछ आपके अंदर की चीज़ें जो होती हैं ना वो बेचैन रहती हैं, मतलब हर चीज़ में आपको ये गुस्सा आता रहेगा, कोई आगे जा रहा है उस पर गुस्सा आएगा कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये हमसे, ये होता कौन है हमसे आगे बढ़ने वाला, ये होता कौन है हमें इनकार करने वाला। मतलब बेचैनी रहती हर वेले, वो किधर जा रहा था, वो किधर जा रही है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है। मतलब दूसरों पे ध्यान रखना है, अपने आप को सुकून नहीं देना कि यार मैं अपने आप को सुकून, बाढ़ में जाए दुनिया, जो दिल करे करें, अच्छा करें बुरा करें सानू की। होता है ना कुछ लोग इस तरह के होते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़े बेचैन होते हैं कि यार पता करो कि वो फला बंदा कर क्या रहा है। ये चीज़ें, मैं ऐसी बंदी हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बहनें बनती हैं, जैसे हमारे कुलीग्स भाई बहन हैं, कोई नज़र ना आए ना बेचैनी होती है कि यार एक बंदा अच्छा खासा काम कर रहा है, वो गायब हो गया, अल्लाह खैर करे, कोई मसला तो नहीं हो गया, कहीं हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी हो सकती है हम कर तो सकते हैं ना, जितनी कर सकते हैं हम हेल्प तो करें, या हाल ही पूछ लें। खाली हाल चाल पूछने से अगले का दिल हल्का हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, सवाब का काम है, कर लेते हैं। हाल चाल पूछेंगे, हाँ भाई कोई मसला मसाला, हाँ भाई हमारा कोई मसला, हम बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, या ये है वो है, जो भी अगला बंदा बता देगा, हम रिलैक्स हो जाते हैं बस। उसके बाद डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि हाँ पीछे पई जाओ, डंडा लाए कर पई जाओ, रेस ये कहाँ गई, कहाँ उठी, कहाँ बैठी, क्या किया, वो किया, ये किया ना। बेचैनी नहीं है, ये बेकरारी नहीं है, सुकून तसल्ली, आराम से रहो। लेकिन ये बाबा जी हो गए, बाबा जी के बच्चों में हो गया, ये चीज़ें मैंने देखी है कि भाई उनमें बहुत बेचैनी पाई जाती है, हर टाइम थरथल्ली मची रहती है। साजिद ने ना 2-3 बाबा ने ना साजिद को गंदे वाले रिएक्शन दिए हैं पिछले महीने, बहुत गंदे वाले रिएक्शन दिए हैं। अब बाबा को ना बेचैनी लगी हुई कि ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा, वीडियो बना डाली, कहते मेरे पास बातें तो और भी ढेर सारी हैं, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे जवाब दे दो। उन्हें फिर भी जवाब नहीं देता। वो लोग गांव पहुंचे हुए थे, लुड्डी है जमालो पा, लुड्डी है जमालो, वे मुंडे तो बट्टे छड़ मेरा, शहर में घुंडे चाहिदा है।
एंट्री है ना, हाँ ऐसे ही है जैसे भी है, चलो। तो वो उधर लगा हुआ था धुम धड़का पीछे से, तो वो भी कौसर से कुट खा रहा था लेकिन बता नहीं रहा था। उन्होंने अपनी पाई हुई सी बाबे, तू उसके जवाब का इंतजार करने में लगा हुआ था। खैर ये थी चीज़ें, ये थी सूरत हाल। मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। चलो यार, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो।